ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी कत्ल, मुसल्लह अफराद ने वर्कशॉप पर फायरिंग की। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक फायरिंग से जाम बहक 8 पाकिस्तानियों का ताल्लुक पंजाब से है। मकतूलीन का ताल्लुक बहावलपुर से बताया जाता है। मकतूलीन सिस्तान में मकैनिक का काम करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी हुकूमत से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा, ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को करार वाक़ई सजा दे, बेईमाना इक़दाम की वजूहात अवाम के सामने लाई जाएँ। दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम मुल्क के लिए तबाहकुन है। वज़ारत ख़ारिजा की मैयतें वापस लाने के लिए इक़दाम की हिदायत। आज़म सवाती की कोशिशों से कोई राह निकलती है तो सो बिस्मिल्लाह। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, इस्टेब्लिशमेंट से डील का मुझे इल्म नहीं। आज़म सवाती अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। ना पतली गली से निकलना है, ना ही जबर से मुफाहमत करेंगे। अगर कोई बात हुई भी तो शफाफ इलेक्शन और कानून की बालादस्ती की बुनियाद पर होगी। हुकूमत का महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम तक ना पहुँचने का इतराफ़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सूरत हाल से परेशान। कहा, अगर महंगाई में कमी का असर आवाम तक नहीं पहुँच रहा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। चीनी, मुर्गी और दालों की कीमतों को देख रहे हैं। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद यहाँ कीमतें ऊपर जा रही हैं। मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं। कीमतों के कंट्रोल को यकीनी बनाएंगे। FBR में करप्शन का भी एतराफ़। ताजरों से रिश्वत ना देने की अपील। कहा, ऐसे लोगों को फारिग कर रहे हैं जो बदउनवानी में मुलव्वस हैं। बजट में रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स लगाने का फैसला। बजट में टैक्स इस्लाहात के हवाले से IMF को एतमाद में लिया जाएगा। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। रिटेलर्स, होलसेलर्स और मुख्तलिफ शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। ज़्यादा पेंशन वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। HPL PSL के सनसनीखेज मुकाबले कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेट से शिकस्त दी। कराची ने 235 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी भी मुल्तान सुल्तान्स के काम न आई। जेम्स वेस्ट ने 43 गेंदों पर 101 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह ने भी मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स की खूब क्लास ली। 38 गेंदों पर 60 रन बनाकर आउट हुए। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त दी। 217 रन के ताक़ुब में ज़ल्मी की टीम 136 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। बाबर आजम, टॉम कोलैंड, अली जोसेफ, मोहम्मद अली और मैक्स ब्रांड 0 पर गए। इंजरी के बाद वापस आने वाले साइम अयूब के सिवा कोई न चला। ओपनर के 50। HPL PSL सीजन 10 की पहली सेंचुरी मोहम्मद रिजवान के नाम। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 63 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स में 6 छक्के और 9 चौके शामिल। स्टेज और टीवी के नामवर अदाकार जावेद कोजू इंतकाल कर गए। बेटे सलमान ने बताया, जावेद तवील अरसे से अलील थे। लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज थे। बेशुमार स्टेज ड्रामों, फिल्मों और टीवी पर काम किया। 3 बेटे और बेवा सोगवार छोड़े। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। बतौर वज़ीर आला गुर्बत का खात्मा अवलीन तरजीह है। तालीम के शोबे में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, हमें गज़ा में मौजूद माओं और बच्चियों को नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से आलमी रहनुमाओं, सिफारतकारों और मंदूबीन की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात। तुर्क सदर का नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने भी नवाज शरीफ की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की की खातून अव्वल से भी मुलाकात। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का दौरा तुर्किया डिप्लोमेसी फोरम के तहत बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी निगाह बन गई। दुनिया भर से कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं, सिफारतकारों और मंदूबीन की मरियम नवाज से मुलाकात। मंदूबीन ने वज़ीर आला मरियम नवाज के ख़वातीन और बच्चों की तालीम, सेहत, मौशी तरक्की के इक़दामात को मिसाली करार दिया और विजन को सराहा। कहा, आपके तजुर्बात से सीखना चाहते हैं।
कराची के मसाइल पर MQM और ANP एक ज़ुबान। कराची के तमाम मसाइल को इंतज़ामी करार दे दिया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची के हालात की ख़राबी की सबसे बड़ी वजह 50 साल से शहर के साथ जारी नाइंसाफ़ी है। डंपर हादसात इंसानी और इंतज़ामी मामला है जिसे सियासी बनाने की कोशिश हो रही है। शाही सैयद बोले, कराची का मसला लिसानी नहीं इंतज़ामी है। बेरोज़गारी और मेरिट्स का कत्ल कराची के बड़े मसाइल हैं। तमाम मसाइल हुकूमत से हल कराएंगे। शाही सैयद ने मुतालबा किया, गलत गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पख्तून ड्राइवर्स के हाथों टैंकर के हादसात लिसानी नहीं इंतज़ामी मसला है। कई दिनों से कुछ सियासी बातचीत इनकी तरफ से और हमारी तरफ से होती रही है, तो उस पर आपका क्या इरादा है? उसको सीज फायर करें या कंटिन्यू करेंगे? देखिए गवर्नर साहब, हम सबका मकसद बड़ा क्लियर है, शहर की तरक्की करना। आपने एक अच्छी ऑफर दी थी शहर की तामीर और तरक्की के लिए। उस ऑफर की बेसिस के ऊपर मैंने आपको एक दरख्वास्त की और खुशाइन चीज़ है कि अब आप दरख्वास्त को इंशाल्लाह लेटर आप लिख चुके हैं और आप फेडरल गवर्नमेंट से आप रुजू भी कर रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि मिलकर इस शहर की तामीर और तरक्की का काम करेंगे। बिकॉज शहर डिजर्व करता है कि काम हो शहर के अंदर, और इंशाल्लाह जो भी मिलकर काम करे बिला तफरीक काम हो ताकि शहर की बेहतरी हो पाए। क्या ख्याल है मेयर साहब, सीज फायर करें या ऐसे ही चलने दें? गवर्नर सिंध का मेयर कराची से मजाक। कामरान टिसोरी और मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर हाउस में मुलाकात, मिलकर कराची को बेहतर बनाने का आज़म। गवर्नर सिंध ने कहा, शहर और मुल्क में किसका क्या किरदार है सब देख रहे हैं। हुकूमत के जो काम हैं वो अपने काम करते। डंपर एसोसिएशन को गवर्नर हाउस आने की दावत देता हूँ। डंपर एसोसिएशन मुतासरीन को मुआवजा दें। मेयर बोले, कराची की तरक्की के लिए मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस का 3 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। सेक्रेटरी खारजा अमना बलोच से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। कांग्रेसमैन जैक बर्ग, टॉम सूजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की यासिर इकबाल से भी मुलाकात। प्राइवेट हज ग्रुप्स ने होप की क़यादत पर अदम एतमाद कर दिया। कहा, पाकिस्तान के 77,000 से ज़्यादा आज़मीन इस वक्त हज से बाहर हैं। होप ने सऊदी हुकूमत की डेडलाइन 14 फरवरी तक मुआहदा मुकम्मल न किया। हज प्राइवेट ऑर्गेनाइजर की जानिब से वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म को खत लिखे गए। कहा, हज कोटे से मुतालिक होप की क़यादत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। 10,000 हाजियों के कोटे को मुनसिफाना तकसीम किया जाए। इसराइली इस्तफाकियत गजा पर दिन रात हमले जारी। रफा पर कब्जा इलाके को गजा पट्टी से अलहदा कर दिया। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। सफाक से यूनी फौज गजा वालों पर पानी बंद करने लगी। पानी के तरसीली निज़ाम पर मुसलसल हमलों से शदीद किल्लत पैदा हो गई। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सेनेटर को सिल्वर पेजर का तोहफा। इसराइली पेजर लेबनान में हमले की अलामत है। PIA तैयारा हादसे में मौजज़ाना बचने वाले मसूद ज़फ़र की आपबीती सीट 1C के उन्वान से लिखी किताब की नापा में रूनुमाई। तकरीब से खिताब में मसूद ज़फ़र ने कहा, तैयारा हादसा ऐसा तजुर्बा है जिसका आम जिंदगी से कोई मवास्ता नहीं।